आदाब दोस्तों, मैं हूं नदीम रशीद। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुछ मतलब कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे जानवरों के ऊपर मौसम का असर होते हैं। अभी गर्मी नहीं है और आपका ये हाल हो गया जनाब। तो आज हमने यही सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक किया जाए। कि देखिए, मैं काफ़ी केयर करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग की। आप भी दोस्त तो मतलब आप अपना खास ख्याल रखें इस वाले से। तो अच्छा, आज हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक करते हैं और एनिमल्स हमारे आसपास इस प्लेनेट को हमारे साथ शेयर करते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनिमल्स वेलफेयर के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, और अब इसमें अच्छा खासा आपका रिसर्च वर्क भी है, तो लिहाजा इसी को आप शुरू करें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है जी काम जी में। बिल्कुल। आप कोशिश करेंगे कि जितना छोटा इसको कर सकें। एनिमल्स जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है फॉर एनिमल राइट्स, उसके अंदर ये चीज़ सबसे बिल्कुल नुमायां बताई गई है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनके राइट्स मिलें, उनको सफरिंग से बचाया जाए, उनको किसी भी किस्म की क्रुएलिटी से उनके ऊपर जो जुल्म किया जाता है उससे बचाया जाए। वो भी इस प्लैनेट को उसी तरह शेयर करते हैं जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो इसलिए हमें उनकी ड्यू स्पेस ज़रूर देनी चाहिए, ताकि वो भी उसी तरह अपने ख़ानदानों में जैसे भी वो रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, वो वहाँ पे फल फूल सकें। और ये प्लैनेट तभी खूबसूरत है जब यहाँ पे जितने भी जानदार रहने वाले हैं उनको उनका अपना एक राइट दिया जाए। तो अ, ये जो बेसिक चीज़ आपने इसमें बताई थी एनिमल वेलफेयर, इससे मुतालिक मैं बताता चलूँ। एनिमल वेलफेयर और एनिमल राइट में क्या फ़र्क है? एनिमल राइट में तो ये है कि आप जानवरों को नेचुरली उनके अपने माहौल में छोड़ दें, वो वहाँ पे जैसे भी रहें, खुद सर्वाइव करें। लेकिन जब हम एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं तो उसका मतलब कि हम दो स्टेप और आगे जाएं, और अगर एनिमल्स किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में, मेंटल प्रॉब्लम में या कोई मेडिकल केयर उनको चाहिए तो हम वो भी उनको उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प आउट करें। और इसी तरह की स्टडीज़ हैं मौजूद, मैं तो उस पर बात करूँगा। तो आप ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? एनिमल राइट्स, इज इट राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक? क्यों उसकी इतनी ज़रूरत है अभी? नहीं, जब आपने एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक दो तीन चीज़ें और भी होती हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है एक आसमान पे घूमने वाला बर्ड्स है, जो जो परिंदों के नाम से है। हम्म। और तरह तरह के हज़ारों किस्म के परिंदे हैं। इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर जाते हैं तो समंदर और दरिया पे अलग अलग जानवर भी पाए जाते हैं। हम्म। अब हम कहाँ कहाँ किधर किधर हम नज़र डालेंगे और किधर किधर से क्या काम लेंगे, सब ठीक है। बेशक कि क्रिएटर ने, खुदा ने इन तमाम चीज़ों को कुछ इंटरलिंक इंसानों के साथ भी रखा है, रखा और है। ये हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। इससे वेलफेयर की बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आपने उनको इग्नोर किया और हम्म। आपने अगर उसको कोई अहमियत नहीं दी तो हम्म। फिर आप भी उससे दूर होते चले जाएंगे। हम्म। और फिर आप उसके ना बिहेवियर से वाकिफ होंगे, और जो आप उस पर कुछ रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं या उसके माहौल से आप कुछ चीज़, जो हैबिटेट्स जिसको कहते हैं, या जो चीज़ों से आप उसको निकालना चाहते हैं कि वो बीमार होता है तो क्या करता है, वो किस तरह से महसूस करता है, इसी चीज़ को इंसान भी किस तरह से महसूस करता है। अब आपने जो कहा है कि हम इसके वेलफेयर पे और उसको राइट दें, तो इसके एक या दो पॉइंट तो कम से कम ऐसे बताएं जो कि क्या राइट देनी चाहिए या क्या वेलफेयर उसके साथ करनी चाहिए। हाँ, उसमें अब ये है कि देखें, अगर मेरा बस तो चले तो जितने भी दुनिया में ज़ू है ना इनको मैं ख़त्म कर दूँ। ज़ू में ऐसे लोग होने चाहिए जो मैसिव लेवल पे करप्शन करते हैं, और आपको पता है कि मोस्टली सियासतदान हमारे मुल्कों में जितने भी हैं वो मैसिव करप्शंस करते हैं। तो ऐसे सियासतदान, बल्कि उनमें कुछ जर्नैल भी डाल सकते हैं अगर वो भी करप्शन करते हैं तो। मकसद कहने का, जो मैसिव लेवल पे करप्शन करते हैं उन लोगों को जू में डाला जाए, और जो जू के एनिमल्स हैं उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट में वापस पहुंचाया जाए, ताकि वो वहाँ पे खुशो खुर्रम जिंदगी भी गुजार सकें, नेचुरल माहौल को एंजॉय भी कर सकें, और उनकी आगे जनरेशन भी ज़्यादा फले फूलेंगी नेचुरल वे में। बजाय से कि आप उनको जू में बिल्कुल छोटी सी जगह पे लिमिटेड सी खुराक देते हैं, लिमिटेड सा माहौल देते हैं, ना वो टेम्परेचर उनका उस तरह का मेंटेन होता है, तो काफ़ी वायलेशन जू में होती है। तो मैं तो ये करूँगा। मैंने जो भी उसको अगर कैद कर दिया जाए, या उसको वो माहौल ही ना दिया जाए जिसमें खुदा ने उसको दिया था, या हाँ। जिस तरीके से वो आज़ाद घूमता फिरता था, जो मर्जी करता था, तो उसकी नशो नुमा उसी तरह से होती है। इसी तरह से अगर उसको घर में पाल लिया जाए, और एक जानवर का पाला हुआ, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें बहुत फ़र्क पाया जाता है। और एक, जब हम क्या कहते हैं उसको, जब हम लर्निंग पे गए जो है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हम जब पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ होता है कि अगर आप गाँव देहात वगैरह से गुजरते हैं तो वहाँ पे एनिमल्स की एक एनिमल की किस्म होती है, उसको कहते हैं शाइनस।
वो ज़रा सा शर्माती है, हम्म। उन्होंने गाड़ी वगैरह देखा नहीं होता, तो वो या तो वो आपसे टकराएगी या वो अपना नुकसान करेगी या आपको नुकसान करेगी। वहाँ पे भी आपको एहतियात के लिए भी कहा जाता है, ये भी हाँ, वेलफेयर के अंदर और उन्होंने आती है। लगाए होते हैं ऐसे बोर्ड्स कि यहाँ पे हाँ, एनिमल एरिया है, आप थोड़ा आराम से गुजरें या सऊदी बेबी को दें। अरब में भी है कि यहाँ से जो है ज्यादातर किसी और हाईवेज के, के ऊपर ऐसा होता है। हाँ, कि वो माने अचानक जो है वो हम्म। रेवड़ ना आ जाए किसी किस्म का हम्म। जो आपके लिए भी हार्मफुल हो, हम्म। एक्सीडेंट बने और उसके लिए भी। तो इन सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सही। ये एक बात ये सामने आई। अब आप इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे कि जो आपने रिसर्च वर्क किया है कि इंसानों को बचा कर जो मेडिसिन इजाद की जाती है या इंसानों को बचाने के मतलब कि लिए। बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट एनिमल्स के ऊपर होता है। हम्म। तो उसमें भी एनिमल्स को इस तरीके से लिया जाए कि सिर्फ जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक किया जाए, उसको बेजा उसको मारा ना जाए। हम्म। इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं आप इसको। अच्छा, इसमें तो जिस तरह हर चीज़ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो जाते हैं, इसी तरह जो इंटरनेशनल रिसर्च एसोसिएशन है उनके भी डिफाइंड ये पॉइंट्स हैं कि एनिमल्स को पहले तो हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च वर्क में, क्योंकि हमारी मजबूरी है जहाँ पे हम इंसानों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि उनकी जान जा सकती, तो हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी मेन पॉइंट्स यही हैं कि एनिमल्स को किसी किस्म का फिजिकल हार्म ना हो, किसी किस्म का मेंटल हार्म ना हो। फिर उनको आप जिस माहौल में रखें ड्यूरिंग दैट रिसर्च, वो ऐसा माहौल ही हो जो उनका नेचुरल हैबिटेट से मिलता जुलता है। फिर उनको वही खाना दें जो वो नेचुरली उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह का टेम्परेचर प्रोवाइड करें जिस तरह का नेचुरली वो होते हैं। जिस तरह इस तरह की रिसर्च साइकोलॉजी में है, एक एलेक्स बर्ड है पैरट, उसके ऊपर रिसर्च हुई थी, तो उसको उसी तरह की खुराक उसी तरह का माहौल देने की पूरी कोशिश की जाती थी इवन रिसर्च के दौरान भी। इसी तरह चिंपैंजीज के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में भी यही सब कुछ होता है। ये क्यों होता है कि हम अब जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन राइट्स की तो बात करते नहीं, हम कहते हैं एनिमल्स भी जो इस प्लानट पे रहते हैं उनके भी राइट्स की बात हो। ये नहीं कि पहले की रिसर्चेस की तरह जहाँ भी जानवर आया उसको ख़त्म करके उसके ऊपर रिसर्च करते, नहीं, उसकी लाइफ का ख्याल रखें, उसकी मेंटल और फिजिकल एग्नी कम से कम हो, ये बात है। इसमें जो है जो लेबोरेटरीज है या जो मेडिकल बनाने के लिए सलाहियत रखती है, तो ये इससे पहले का स्टेज है, ये रिसर्च वर्क है। रिसर्च वर्क के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को हम उस प्रिवेंटिव मेजर्स पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी इल्म नहीं होती है। अब वो जो साइंटिस्ट हैं या जो काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि जिस जानवर के ऊपर ये मेडिसिन को डालना है तो उसकी बेली कितनी देर तक एम्प्टी रखनी है, और उसमें जब ये डोज डाला जाएगा एक इंजेक्शन करके या जी जी। उसको इनहेल करके, तो उसके ऊपर वो क्या करेगा वो। उसमें ये है कि देखें, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना एनिमल्स पे, तो हमारे जहन में ये होता है कि इस एक्सपेरिमेंट से मैसिव लेवल पे हम कितना फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर तो वो फ़ायदा इंसानियत की बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, तो फिर हम किसी ग्रेटर एक्सटेंट पे एनिमल के उसको मतलब उसको हम सरपास भी कर सकते हैं कि उसके किसी फिजिकल या मेंटल आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके नंबर्स ऑफ एनिमल्स को बचाया जाए, कम एनिमल को यूज करके। नंबर ऑफ एनिमल्स तो हमेशा कम ही रखने हैं, लेकिन अगर उसको किसी किस्म की फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आ रही है आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उस एक्सपेरिमेंट से इंसानियत का कोई बहुत बड़ा फायदा होना मतवक्को है। वजह तो यही है ना कि उसमें ही मैंने जो इंसान को उस मेंटल टॉर्चर से या इंसान को जो उसके निगेटिव उसके इफेक्ट्स हैं जी जी। मेडिसिन के, उससे रोकने ही के लिए तो उसकी ट्रीटमेंट्स में या जानवरों को लाया जाता है उसको, ताकि हम इंसान को बचाएं और जानवर को ठीक है हलाक कर बिल्कुल दें। ऐसे। और जब जानवर बच रहा होता है तो उन्हीं सिम्टम के तहत फिर उसको हम ट्रीटमेंट्स को देते हैं। और इसीलिए फिर दवा आने के बाद भी जब उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती रहती है कि आपने कितना यूज़ किया, उसके क्या इंपॉर्टेंस आए, मैंने वो आया उसको रिस्पांस दिया या नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर मैंने भी जो काम किया था इसके ऊपर अच्छा, लेप्रोसी बताइए के ऊपर आपने। और क्या नाम उसका कैंसर के ऊपर, तो उसमें भी जो है उसमें ये देखा जाता है कि मेडिसिन ने कितना रिस्पांस दिया, साइकोलॉजिकली कितना हमने इफेक्ट दिया उसके ऊपर, उसके बाद जो डॉक्टर था उसका बिहेवियर ने उसके ऊपर क्या इफेक्ट दिया, मरीज चिड़चिड़ा था तो उसका नर्स ने इस तरह से ट्रीटमेंट की। वगैरह वगैरह तो ये सब रिसर्च में आ जाता है। बहुत लंबा ये सिलसिला चलता बिल्कुल है। ऐसे। ठीक। आपने जो सारी बातें की उसको जो आपने रिकॉग्नाइज किया या आपने जो उसको कहा कि ये जो है चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर भी चीज़ें लिखी गई कि एनिमल्स को भी वेलफेयर बनाई जाए, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा काम हुआ इसके ऊपर। और जैसे ही 1948 का तस्करा किया जाता है कि जब ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स की जब बात हो रही थी, तो उसी वक्त ही ये बात उठाई गई कि हम इसी तरह से ह्यूमन के ऊपर के बजाय एनिमल्स के भी उनके भी फंडामेंटल rights की राइट्स बात के है। ऊपर
के काम करें और उसको भी हम मैंने अपने साथ कहे कि उसको नेबर समझें, उसको भी एक क्रिएचर समझें, जैसे सिर्फ एक इंसान ही इस ज़मीन का बादशाह का या अपने आप को दावा ना करे, बाकी जानवर भी वो भी इसके राइट्स रखते हैं, उनका भी हुकूक है। वो जंगलों में आबाद है, वो पानी के अंदर आबाद है, वो आसमानों में फिर रहे हैं। अक्सर यहाँ से मुझे ज़हन में बात आती है कि हम अपने आप को सबसे सुपीरियर क्रिएचर समझते हैं, और सुपीरियर होने का मतलब ये नहीं होता कि जो आपसे इंफीरियर हैं सोच में, अकल समझ में, उनको आप उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करें। अब अगर आप ऐसा सोचें कि अगर कभी ज़माने में ऐसा हो जाए फ्यूचर में कि कोई हमारे से भी सुपर थिंकिंग या इंटेलिजेंट क्रिएचर यहाँ पे आ जाए और हमें भी वो इसी तरह ट्रीट करे जैसे हम जानवरों को मंडियों में, जू में और आगे पीछे करते हैं, तो हाउ डू यू फील? लेकिन ये चूंकि फिक्शंस की बात हो जाती है ये, और इस आइडिया को फील तो नहीं किया जा सकता। इसलिए फील नहीं किया जा सकता कि अगर हम 200 साल 300 साल पहले से अगर हम देखना शुरू करें तो इसमें उड़न तश्तरी या इस तरह की चीज़ों का तस्करा आता है। और ये जो पिरामिड्स हैं जिसको फिरौन के बनाया कहा जाता है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख के ये बताया जाता है कि उस ज़माने में ज्योमेट्री इतनी आगे नहीं थी और इतना कैलकुलेशन आगे नहीं था कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स, जो इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे रख दिए गए। तो उसमें ये कहा जाता है कि कहीं बाहर से कोई क्रीचर आएगा, बाहर से तो और वो अगर किसी और मैंने जो बात की थी उसका मकसद यही था कि मतलब जस्ट टू मेक इट फील। मेरा कहने का मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस है, जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो आ जाए। पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए बात की जाती है कि भाई अगर देखें जिस तरह हमें अगर कोई इस तरह से ट्रीट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरह एक ज़माने में इंसानों के साथ ही गुलाम उनको बना के कैसा बुरा सलूक करता था, सेक्स स्लेव्स भी होते थे, उनको मार्केट्स में उनसे काम भी लिया जाता था, उनको बेचा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये इन लोगों के भी राइट्स हैं और स्लेव्स भी नहीं होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अमेरिका में इब्राहिम लिंकन आया, उसने ये डिक्लेरेशन दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्लेव नहीं रखेगा। तो मतलब वक्त के साथ साथ हम चीज़ें सीखते हैं, इसी तरह हमें जानवरों के भी हकूक़ के बारे में चीज़ों को सीखना होगा, अडॉप्ट करना होगा। ये तो सही है, ये सारी चीज़ें। देखिए अगर हम शुरू के दौर में जाते हैं तो उसमें जानवरों से क्या क्या नहीं काम लिया जाता था। ट्रैफिक का जितना भी काम होता था वो मॉड हमारे पास जानवर ही होते थे। जंगों के अंदर भी जानवर भी होते थे, यहाँ तक कि वो जो अबाबील का जो किस्सा है कि वो भी हाथी वाले आए थे, वो हाथी को भी जो है वो लेके आए थे, क्या नाम है उसका, जो है वो खाने काबा को डालने के लिए। तो उस पर जो है वो एक बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स, तो खैर नेचुरल जो हमारे हुए। लेकिन देखिए एनिमल्स में भी फिर दो कैटेगरीज हैं। एक तो है जो जंगलों में रहने वाले एनिमल्स, लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जिनको इंसान हमेशा से यूज करता है। ये वो एनिमल्स हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड हैं, कई हज़ार सालों से इंसानों के साथ रह रहे हैं, जिस तरह ये बकरा, बकरी या गाय या कुत्ता या कोई घोड़ा या कोई गधा वगैरह। तो इनका नेचुरली ये हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये इंसानों के साथ रह के ज़्यादा एसोसिएटेड है। और जो लाइफ स्टॉक्स की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो है फार्मिंग आती है, और उसके अंदर जो है चिकन के ऊपर फार्मिंग होती है। उसके बाद लाइफ स्टॉक के अंदर जो है जानवर, ये जो है गाय बकरे वगैरह के ऊपर होती है। इसी तरह से वहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स की क्या बात हाँ, करेंगे? उसके बाद जो है फिशरीज डिपार्टमेंट जो है दुनिया का इसके ऊपर काम कर रहा होता है। और ये सारे के सारे ये जानवर जो भी हम यूज़ करते हैं, इंसान जो यूज़ करता है, इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर से भी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो हमारे तक ना आए। जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपने जो वेलफेयर की बात की थी कि अगर जब आप उसको तकलीफ में रखोगे, उसके अंदर कोई बीमारी होगी, अगर उसकी आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो फिर वो ट्रीटमेंट आप ही के अंदर आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप भी उसका वेलफेयर करें, उसका ख्याल रखें। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा किस मुल्क को एनिमल राइट्स का ख्याल करने की ज़रूरत है और क्यों? वो तो सब जानते हैं, और ये कोरोना की वजह से सब पहचान चुके हैं। और जिस तरह से जो शॉर्ट क्लिप्स जो मूवीज़ की आई है, जो इसने क्या नाम, चाइना ने जो कुछ हरकतें की हैं जानवरों के साथ, तो वो तो लोग जो है जो भी जानवरों को लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं, जो पालते हैं, उनको तो बड़ा शॉकिंग है ये। उनको बहुत शौक लगा है इस तरह की वीडियोस देख के। आपको लगता है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसके बाद वहाँ पे भी कोई एनिमल राइट्स पे कुछ थोड़ी सी बेहतरी आएगी चाइना में, या एज इट इज कुछ अरसे में वही चलता जाएगा? उसी तरह वो हर तरह के जानवरों को मारते भी हैं, खाते भी हैं। नहीं,
उनके अंदर उस वक्त जब चेंजेस आएगी कि अगर उसके इस्तेमाल करने से अगर उनको कोई हलाकत होने लगे या उनको नुकसान पहुंचे, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा कोई नई चीज तो छोड़ेंगे अगर हम नहीं। इंडिया की बात करें, वहां पे तो गाय को ज़िबा करना भी मना है। तो क्या वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बाकी लोगों से थोड़ा एक स्टेप आगे हैं क्या? इंडिया के जो है वो तरक्की करते करते अभी बहुत, अभी उसको टाइम लगेगा। और जाहिर है कि एक ज़माना इंडिया का वो भी था कि मियाँ मर गया तो उसके साथ उसकी बेचारी की जो बीवी होती थी सती की उसको रस्म जो उसको होती भी है। जला देते थे। तो वो एक अजीब ही ऑर्थोडॉक्स कौम है जो अभी तक बहुत सारे मसले से हल निकली नहीं है। जब वो चार अहले किताब वाले जो आए हैं उन्होंने जो सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है वो काफ़ी मिलता जुलता है और उसमें बहुत सेफ साइड है। सही। और इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप बीमार हो गए तो गोबर खा लो जाके या गाय का जाके पेशाब पियो। इस तरह की चीज़ें नहीं है, दुनिया के अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, और इसी के अंदर इंडिया के अंदर भी जो बहुत अपडेट लोग हैं या जो बहुत ऊपर तक जो रिसर्च कर रहे हैं वो इस चीज़ों को नहीं मानते हैं। असल में अब ये थोड़ा सा तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि और मज़ाहिब में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसी तरह की जो गंदगी जिससे मतलब आपने बात की कि उनको इस्तेमाल करना या उनके इस्तेमाल से हेल्थी हो जाना, तो फिर वो हमें या तो इक्वल एक स्टैंडर्ड पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम क्रिटिकल एक पे सिर्फ नहीं हो सकते। अब ये अब जाहिर है कि वो मैंने एक तो पावर का भी गेम है, दूसरी ये कि कल्चर का डिफरेंसेस है। उसके अलावा जैसे हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो जहाँ का मजहब था या जो ट्रेडिशन कस्टम्स था उसको बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। इसीलिए इस्लाम के जो बहुत सारे रंग नजर आते हैं इसकी वजह ये होती है कि अमेरिका पे, अफ्रीका पे और एशिया पे और ये जहाँ जहाँ गया है तो उसके ट्रेडिशंस को साथ लेता हुआ चला है। हमारे यहाँ कल्चर के अंदर हिंदू की बहुत सारी रस्में मुस्लिम के अंदर जो है वो व्यवस्थ हो चुकी हैं, जिसमें हमारे शादी का जो सिस्टम है, रहन सहन का सिस्टम है। इसकी वजह ये भी है कि क्लाइमेट है हाँ और वो यहाँ का जो बहुत खाने सारे पीने की चलिए चीज़ें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी आप थोड़ा सा मुझे एक फाइनल स्टेटमेंट जो आप इस पे लोगों को कहना चाहें कि हम एज एन इंडिविजुअल जहाँ भी हैं, जैसी भी सोसाइटी में, जिस भी माहौल में रहते हैं, हम एनिमल राइट्स या एनिमल वेलफेयर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो एक दो जुमलों में आप बताएंगे। वो ये है कि सबसे पहले तो इंसान अपने आप को रिकॉग्नाइज करे कि हम जो है इस दुनिया में सुपर क्रिएचर हैं तमाम एनिमल से। जब आप सुपर क्रिएचर हैं तो फिर आप जो आपसे जो कम दर्जे के क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उसका आप ख्याल रखें। अगर आप ख्याल नहीं रखते तो फिर आप ये दावा ना करें कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसीलिए जब इंसान अपने हरकतों से, अपनी तमाम आदतों से, बिहेवियर से ये साबित करता है कि वो इंसान माने इंसान से गिर गया, तो उसे हम कहते हैं कि वो अब इंसान नहीं रहा, वो जानवर हो गया। इसलिए कि हम उससे कम कैटेगराइज पे लेके चले जाते हैं ये उसको। जानवरों से भी बदतर हो गया, हाँ, क्योंकि जानवर। जानवर तो अपनी ज़रूरत के लिए एक दो जानवरों को मार के खाएगा, जैसे जंगली जानवरों में होता है, शेर चीता वगैरह। लेकिन इंसानों में हम देखते हैं एक इंसान कई लाखों इंसानों की मौत का भी सबब बनता है। जंगों के अंदर आप देख सकते हैं, हिटलर की मिसाल है और लोगों की मिसाल है। तो मतलब बहुत मैसिव लेवल पे इंसान जब दरिंदा होता है तो किसी दरिंदे की मिसाल से कहीं हज़ारों मील आगे निकल जाता है। हाँ, मतलब वो किसी को भी छोड़ता नहीं नहीं है, वो छोड़ता। टॉप मोस्ट जालिम बन जाता है वो। तो मैं इसको ऐसे ही समझ करूंगा कि हम जिन जानवरों के आसपास रहते हैं उसमें कुछ जानवर लिटरली हैं और कुछ इंसानों नुमा जानवर भी होते हैं। लेकिन चलें, जिन जानवरों के लाइक जो पेट एनिमल्स हमारे आसपास हैं उनका कम से कम हम ख्याल रख सकते हैं, उनको कुछ खाने को दे सकते हैं, उनकी जगह का ख्याल रखें जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस हद तक हो सके। बाकी बड़ा दुख होता है अगर आप अचानक की सड़क पे जाते देखें और बिल्ली का बच्चा, उसकी डेड बॉडी पड़ी हो और कोई इतना भी नहीं करता कि उसको उठा के साइड पे भी कर दे। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एनिमल्स के राइट्स की ह्यूमिलिएशन, वायोलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि क्या नाम उसका, जो अरिस्टो ने, ग्रीक का जो फिलोसोफर है, उसने सबसे पहले जानवरों के हकूक़ की बात की थी और ये भी कहा था कि इंसान जो है वो पॉलिटिकली वो ह्यूमन जो है वो एनिमल बिहेवियर रखता है जब वो सियासत में आता है। चलें जनाब, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।